लीजिए और देखिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे कीबोर्ड साफ करने के लिए ड्रिल बनाने से। गोंद से ढक्कन पे ब्रश का सर इस तरीके से चिपका लीजिए। अब इससे हम कोई भी गंदगी साफ कर सकते हैं। ये देखिए। आइए अपने एंगल ग्राइंडर को सर्कुलर आरी में बदलते हैं। दरवाजे के पकड़ को इस तरह लकड़ी के पट्टे से लगा लीजिए और इस लंबे हिस्से को ग्राइंडर से चिपका लीजिए। एक चीरा लगाया और तैयार आपकी आरी। विंग नट से हम तार पकड़ सकते हैं। इन पट्टों को हम जिप टाई और वॉशर की मदद से जोड़ सकते हैं। छेद से वॉशर लगा के एक जिप टाई निकालिए और दूसरी जिप टाई की मदद से कस लीजिए। अब अनचाहे हिस्से को काट लीजिए। प्लाईवुड के बड़े टुकड़ों को अकेले ले जाना आसान नहीं होता है। इसके लिए हम एक औजार बनाएंगे। सरिये को हम कुछ इस तरह आकार देंगे और इस पे प्लास्टिक ट्यूब लगाकर ग्रिप बना लेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह एक्सपेंशन एंकर काम करता है। अब हम बनाएंगे एक USB से जलने वाली लाइट। सबसे पहले एक कैपेसिटर को USB प्लग से सोल्डर करेंगे और उसके दूसरे छोर पे एक LED लाइट को जोड़ेंगे। अब इस लाइट को हम लैपटॉप या सॉकेट में लगाकर जला सकते हैं। इस इक्वेशन का हल बिना कैलकुलेटर के कैसे निकाला जाए? इंची टेप की मदद से। जरूरत की संख्या को टेप पर ढूंढिए और मोड़ने पे उसके सामने वाला अंक आपका जवाब होगा। अब सारे सही उत्तर लिखिएगा। इस तरीके से आप चेन को उसकी जगह पर बैठाए रख सकते हैं बिना किसी परेशानी के। एक दूसरी फिटिंग करनी पड़ेगी लीकेज रोकने के लिए। पहले नल को निकाल लीजिए और उस जगह लोहे का पाइप गर्म करके प्लायर की मदद से उस हिस्से को निकाल लीजिए। यहाँ पर नई फिटिंग बैठाकर कस लीजिए। आखिर में नल वापस लगा लीजिए और लीकिंग हो गई दूर। दो रेजर को कंघी पर लगा के हम स्वेटर को साफ कर सकते हैं। है ना काम का तरीका? इस तरह निशान बनाकर हम पाइप के लिए सटीक गोला काट सकते हैं। पाइप की चौड़ाई का नाप ध्यान में रखिएगा। अब ड्रिल कर लीजिए। अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, सिर्फ लकड़ी और स्क्रू की मदद से। लकड़ी के पट्टों से पैर बनाने के लिए उनको स्क्रू करके इस तरह काट लीजिए और ऊपरी हिस्सा बनाने के लिए एक पूरा गोला। अब स्क्रू से इन्हें जोड़ लीजिए। हम कोनों को चिकना करने के लिए एक समान नाप का पट्टा काटेंगे और इसे इस तरह चिकना कर लेंगे। दो वॉशर की मदद से हम रस्सियां जोड़ने की क्लिप बना सकते हैं। दोनों वॉशर में एक एक खांचे काट लीजिए और उनमें एक बोल्ट बैठा लीजिए। पहली रस्सी को बोल्ट पे और दूसरी को इस तरह वॉशर में फंसा लीजिए। लगता है इस पाने से ये ढक्कन नहीं खुलेगा। आइए लकड़ी और रस्सी से कोशिश करते हैं। आज के आखिरी प्रोजेक्ट के लिए हम एक मजबूत मीटर जोड़ बनाने वाले हैं। शुरू करने के लिए 45 डिग्री के कोण पर दो लकड़ियों को जोड़िए। अब पेंसिल से तीसरे भाग के लिए निशान बनाइए। आरी से इसे काट लीजिए और छेनी की मदद से साफ कर लीजिए। तीसरे भाग को यहाँ पर गोंद से चिपका दीजिए और सूखने के बाद अनचाही लकड़ी को काट लीजिए। सैंडिंग और वार्निश कर लीजिए और सब कुछ। ये बोल्ट काफी पतला है इस ईंट में घुसने के लिए। इसको कसने का ये एक आसान तरीका है। बोल्ट में इस तरह खांचा बनाएं और दूसरे बोल्ट का एक टुकड़ा काटकर उसमें फंसा दीजिए।
ऐसा करने पर बोल्ट अंदर जाकर फैल जाएगा और अच्छी तरीके से फंस जाएगा। मारिए हथौड़ा। दराज को सजाया जाए। लकड़ी के टुकड़े को नाप से चौकोन काट लीजिए और उसके पट्टे बना लीजिए। अब गोंद का इस्तेमाल करते हुए उन्हें दराज पर चिपका लीजिए। थोड़ा वार्निश लगा लीजिए और तैयार। हम इस लकड़ी का इस्तेमाल करके नैपकिन होल्डर बनाने वाले हैं। एक पट्टा काट लीजिए, चिकना कर लीजिए। और अब किनारों की बारी। अब इस पट्टे के 2 हिस्से करेंगे। और दोनों पट्टों में 3 इंच गहरे छेद करेंगे। मार्किंग गेज का इस्तेमाल करते हुए बीच का हिस्सा काटकर इन्हें टेप से जोड़ देंगे, कुछ इस तरह। अब गोंद लगाकर इस तरह जोड़ लीजिए और वार्निश कर लीजिए। सूखते ही तैयार। इस तरह से एंगल ग्राइंडर को आप सैंडर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टीडी पर 2-वे टेप लगाइए और एक्स्ट्रा हिस्से को काट लीजिए और दूसरी तरफ भी वैसा ही। अब इसे खोलकर यहाँ पर सैंड पेपर लगा लीजिए। एक्स्ट्रा हिस्से को काट लीजिए और यहाँ छेद बना लीजिए। दूसरी तरफ भी खोलकर सैंड पेपर लगा लीजिए और एक्स्ट्रा हिस्से को काट लीजिए। अब मशीन में लगाकर फिट कर लीजिए। इसे हम अब एक सैंडर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, चल पड़ा। अब अगले प्रोजेक्ट में हम चीजों का सेंटर ढूंढेंगे। 2 लकड़ी की पट्टियों को इस तरह आड़ा जोड़ लीजिए। अब एक तीसरी लकड़ी इनके ऊपर 45 डिग्री के कोण पर जोड़ लीजिए। इसका हम इस तरह उपयोग करके सेंटर ढूंढ सकते हैं। इसका उपयोग हम गोला काटने में भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह। बीच में कीला लगाकर घुमाने पर इसे गोला काटा जा सकता है, कुछ इस तरह। कीला निकाला और गोला तैयार। हमारा चैनल ऐसे तौर पैतरों से भरा हुआ है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए और आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नई चीजें सीखना आपके हमेशा काम आएगा और इस चैनल पे आप हमेशा नई चीजें ही सीखेंगे।